डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड इस समय प्रमुख मुद्दे में से एक है। गवर्नमेंट कॉलर ट्यून के माध्यम से भी आपको ये बार बार बता रही है कि किसी भी ऐसे फोन कॉल पर ध्यान ना दें जिसमें यह कहा जाए कि आप किसी अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराए गए हैं या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, आप किसी अपराध को करते हुए पाए गए हैं या ऑनलाइन या पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न देखते हुए पाए गए हैं और आपके खिलाफ थाने में कोई अपराध दर्ज किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। कितने ही लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी होता क्या है। आधुनिकता भरे इस जीवन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उतने ही चोरी डकैती के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। उसी में से एक है डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल गिरफ्तारी, जिसमें आपके मोबाइल पर किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जो अपने आप को अधिकारी बताता है, पुलिस बताता है, जज बताता है या किसी भी प्रकार का अधिकारी बताता है और आपको यह कहता है कि आप किसी अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराए गए हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है या आप किसी ऐसे वेबसाइट पॉर्न वेबसाइट को चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं, बहुत ही भारी मात्रा में उसका यूज कर रहे हैं और यह अपराध है। यानी कि पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न देखना अपराध है और इसके लिए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसी सारी बातें करके आपको गुमराह करता है और आपको एक ऐसे मुद्रा में पहुंचा देता है कि आप कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं और जो वह कहता है उसकी बातों को आप मान लेते हैं। और जब उसके द्वारा आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट की मांग की जाती है यानी कि पैसे की मांग की जाती है तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसके खाते में या जो भी वो अकाउंट नंबर देता है उसमें उतना पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। और जब आपको इस बात की जानकारी होती है कि वो तो फ्रॉड था, एक प्रकार का क्राइम था, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और आपकी कमाई, आपके द्वारा कमाए गए पैसे उसके पास जा चुके होते हैं और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं बचता है। तो आज हम उसी क्राइम और उसी साइबर क्राइम से बचने के तरीकों के बारे में बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपके साथ यदि ऐसे किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है तो उस समय और उस परिस्थितियों में आप क्या करें। सवाल यह भी उठता है कि जो व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं और जब उनके द्वारा अमाउंट उस अपराधी खाते में भेज दिया जाता है तो क्या उस पैसे की रिकवरी हो सकती है, वह अमाउंट उसको पुनः मिल सकता है। तो जानकारों का यह कहना है कि यदि आप 24 से 28 घंटे के भीतर अपनी शिकायत उचित प्राधिकारी के पास दर्ज कराते हैं तो यह संभावना बनी रहती है कि आपके पैसे हो सके संभवतः आपको वापस मिल जाएं, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में जब अमाउंट भेजा जाता है तो यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है कि आपके पैसे आपको वापस मिलें। परंतु यदि आप समय के भीतर अपनी शिकायत को उचित प्राधिकारी के पास दर्ज करा देते हैं तो इसकी पूरी संभावना होती है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएं। अब बात आती है कि हम अपनी शिकायत को दर्ज कहां कराएं। हमें यह जानना होगा कि कौन से प्राधिकारी हैं और वो माध्यम है जिस पर हम अपने डिजिटल अरेस्ट की शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नजदीकी थाने पर जाएंगे और जो भी थाने का भार साधक अधिकारी होगा उससे अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.cybercrime.government.in पर जाकर के आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आप अपने बैंक के अधिकारी से संपर्क करके अपने खाते को फ्रीज करवा सकते हैं या यह कह सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे खाते की अमाउंट को रोक दिया जाए या अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि उससे किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन ना किया जा सके। तो यह सारे वो माध्यम है जिसके द्वारा आप साइबर ठगी या साइबर क्राइम से बच सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट होने से बच सकते हैं। दोस्तों, आधुनिकता भरे इस युग में इस प्रकार की जानकारियां आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्राइम का, अपराध का
तरीका बदल रहा है, अपराधी भी अपडेट हो रहे हैं और अपराध करने के तरीकों को बदल रहे हैं। यदि शासन प्रशासन 4 कदम चलेगी तो वो सब हमसे 8 कदम आगे चलेंगे। तो आपको यह समझना होगा और इस प्रकार की जानकारी आपको अपने पास रखनी होगी ताकि आपके साथ ऐसी घटना या दुर्घटना घटित ना हो सके। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी भरी बातों को जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।